देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों एक ही चर्चा जोरों पर है। मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने वाला है। लेकिन इस फेरबदल में केंद्र में जो सबसे बड़ा नाम है वो नाम है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो नई कैबिनेट बनेगी वो असल में पीएम मोदी की नहीं बल्कि अमित शाह की कैबिनेट होगी। और इस कड़ी में दो बड़े और अनुभवी नेताओं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कैबिनेट से बाहर होने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। लेकिन इतना बड़ा बदलाव कैसे, क्या है इसके पीछे की गणित, आइए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं मुचकुंद राय और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज हम आपको पूरा कैबिनेट विस्तार समझाएंगे। इसमें सबसे पहला सवाल आता है कि राजनाथ सिंह को लेकर, क्योंकि राजनाथ सिंह बीजेपी के सबसे वरिष्ठ और सम्मानित नेताओं में गिने जाते हैं। सिर्फ पार्टी में ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में उनकी एक अलग पहचान है। उनको लेकर एक खास बात यह भी है कि राजनाथ सिंह अकेले ऐसे नेता हैं जिनकी अपनी पार्टी में गहरी पैठ है और विपक्ष भी उतना ही सम्मान करता है। जब भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किसी मुद्दे पर टकराव की स्थिति बनती है तो राजनाथ सिंह ही वह नेता है जो दोनों पक्षों के बीच एक पुल का काम करते हैं और बातचीत से रास्ता निकालते हैं। लेकिन उनको लेकर अब असल सवाल यह है कि ऐसे कद्दावर नेता को कैबिनेट से बाहर करने की बात क्यों हो रही है। इसके पीछे क्या कहें, राजनीतिक गलियारों में कई तरह की बातें चल रही हैं। पहली है राजनाथ सिंह को लेकर। इनको लेकर कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह की उम्र अब राजनीतिक विदाई लायक हो चुकी है। ऐसे में 2027 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से बेहतर विदाई उनके लिए और क्या हो सकती है। यानी उन्हें सम्मान के साथ राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर रिटायर्ड किया जा सकता है। इसके पीछे एक और गणित भी है, सवर्ण वोट बैंक को साधने का। यह किसी से छुपा नहीं है कि सवर्ण वोटर पारंपरिक रूप से बीजेपी का मजबूत आधार रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय में सवर्ण समाज की नाराजगी बढ़ती दिखी है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में ब्राह्मण और अन्य सवर्ण जातियां बीजेपी से खफा नजर आए थे। ऐसे में पार्टी अलग अलग सामाजिक वर्गों को राष्ट्रपति पद के जरिए साधने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। 2017 में दलित समाज से रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया था। वहीं साल 2022 में आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी और खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ओबीसी वर्ग से आते हैं। इसलिए अब बारी सवर्ण समाज की मानी जा रही है और इस भूमिका के लिए राजनाथ सिंह से उपयुक्त चेहरा शायद ही कोई हो सकता है। दूसरी जो चर्चा है वह यह है कि 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से हर सरकारी और पार्टी की बैठक में एक बात हमेशा देखी गई, प्रधानमंत्री के ठीक बगल वाली सीट पर राजनाथ सिंह बैठते हैं, गृह मंत्री नहीं बैठते। जबकि आमतौर पर प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री का ही नंबर आना चाहिए था। इससे यह दिखाता है कि राजनाथ सिंह जब तक कैबिनेट का हिस्सा हैं तब तक वो अनौपचारिक रूप से मोदी के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता के तौर पर देखे जाते रहे। कहा जा रहा है कि अगर राजनाथ सिंह कैबिनेट से बाहर हो जाते हैं तो अमित शाह को नंबर 2 के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना आसान हो जाएगा। वहीं तीसरी चर्चा है, अगर अमित शाह को भविष्य में प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार किया जाता है तो पार्टी के भीतर उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां हो सकती हैं उनमें से एक बड़ा नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होगा। योगी आदित्यनाथ भी सवर्ण यानी क्षत्रिय समाज से आते हैं। ऐसे में अगर राष्ट्रपति पद पर पहले से ही किसी सवर्ण नेता यानी राजनाथ सिंह को बैठा दिया जाए तो प्रधानमंत्री पद के लिए फिर ओबीसी चेहरे की जरूरत स्वाभाविक तौर पर बन जाएगी और उस समीकरण में अमित शाह फिट बैठते हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के बीच नजदीकी संबंध भी माने जाते हैं। तो यह कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह ही योगी को यह समझाने में कामयाब हो सकते हैं कि फिलहाल उन्हें इंतजार करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल है नितिन गडकरी का क्या होगा। नितिन गडकरी, जिन्हें आरएसएस के करीबी नेताओं में गिना जाता है, लाडला कहा जाता है, उनके नाम पर चर्चा अब सामने आने लगी है। फिलहाल इसे लेकर कोई ठोस संकेत नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये अटकलें जरूर लगाई जा रही है कि साल 2029 के बाद अगर बीजेपी सत्ता में लौटती है तो नितिन गडकरी कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहेंगे। इसके पीछे भी वही तर्क दिया जा रहा है कि अगर अमित शाह को आगे प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार करना है तो उनसे वरिष्ठ नेताओं को धीरे धीरे कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और भी कई सारे नाम हैं जिनका पत्ता कट सकता है, जिसमें नाम आता है एस जयशंकर का। जो विदेश मंत्री एस जयशंकर का नाम भी चौंकाने वाले नामों में शामिल है। इनको लेकर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनके कामकाज से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, इसलिए उन्हें भी मंत्री पद से हटाया जा सकता है। फिर नाम आता है हरदीप सिंह पुरी का और धर्मेंद्र प्रधान का। पुरी के बारे में कहा जा रहा है कि उनका मंत्री पद जो जाना ही, जबकि धर्मेंद्र प्रधान का
पोर्टफोलियो शिक्षा मंत्रालय से बदलकर पेट्रोलियम मंत्रालय किया जा सकता है। एक नाम और है अश्विनी वैष्णव का। रेलवे मंत्रालय के कामकाज को लेकर भी चर्चा है, उनका पोर्टफोलियो बदला जा सकता है। उसके अलावा कुछ नाम और भी हैं जिनके नाम आता है गिरिराज सिंह का, वीरेंद्र कुमार का, पंकज चौधरी का। इन जैसे कई अन्य मंत्रियों को भी ड्रॉप किए जाने की सूची में बताया जा रहा है। अब बात करते हैं किन की एंट्री हो सकती है। एक तरफ जहां कई पुराने और वरिष्ठ नेताओं की विदाई की चर्चा है, नहीं कुछ नए नाम और पुराने चेहरों की वापसी की भी बात हो रही है। पहला नाम तो आता है स्मृति ईरानी का, जो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हार के बाद राजनीतिक रूप से किनारे कर दी गई। स्मृति ईरानी की वापसी की चर्चा है। उनको लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें दोबारा कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव में उन्हें फिर अमेठी से उतारा जाए और वो सीट दोबारा जीत सके, जो बीजेपी 2024 में हार गई थी। वहीं दूसरा नाम अनुराग ठाकुर का। हिमाचल प्रदेश में आने वाले चुनाव को देखते हुए अनुराग ठाकुर की कैबिनेट में वापसी हो सकती है। एक नाम और है जतिन प्रसाद का। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पहचाने जाने वाले जतिन प्रसाद को राज्य मंत्री से प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। इनको लेकर बताया जा रहा है कि वह योगी आदित्यनाथ के विरोधी हैं और शाह के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। एक नाम और है राघव चड्ढा का, जिनको पंजाब चुनाव को देखते हुए कैबिनेट में जगह मिलने की अटकलें तेज हैं और यह कहा जा रहा है कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो भी राघव चड्ढा के पास जा सकती है। इसके साथ ही उनके पास अच्छा अनुभव है। पंजाब में चुनाव हैंडल करने का पिछला चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में कह सकते हैं आम आदमी पार्टी ने जीता है, तो तमाम सारे समीकरण उनके पक्ष में जाते हैं और उसका फायदा उन्हें इस कैबिनेट विस्तार में मिल सकता है। इसमें एक और नाम है शक्तिकांत दास का, जो पूर्व RBI गवर्नर रह चुके हैं। शक्तिकांत दास जो वित्त मंत्री बनाए जाने की चर्चा तेज है। इसके अलावा अरुण गोविल, जो राम का किरदार निभा चुके हैं, मेरठ से सांसद हैं। वहीं श्रीकांत शिंदे, जिन्होंने ऑपरेशन टाइगर चलाया, उनको भी बीजेपी बड़ा इनाम देगी। ये एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। इसी में नाम आता है तरुण चुग का भी, उपेंद्र कुशवाहा का, हर्षवर्धन सिंगला का भी। इन सभी नामों की भी कैबिनेट में एंट्री की बात की जा रही है। अगर इन सभी अटकलों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। पार्टी ने अपने भविष्य के नेतृत्व के लिए अभी से जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है। वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को धीरे धीरे सम्मानजनक रास्तों जैसे राष्ट्रपति पद, राज्यपाल का पद के जरिए किनारे किया जा सकता है, ताकि नई और युवा टीम के लिए जगह बने और अमित शाह को भविष्य के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर मजबूती से स्थापित किया जा सके। यहाँ एक चीज और समझना जरूरी है कि सारी जानकारी अभी तक सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स, राजनीतिक चर्चा और कयासों पर आधारित है। ना तो इसको लेकर बीजेपी और ना ही सरकार की तरफ से किसी भी तरह के फेरबदल की आधिकारिक पुष्टि की गई है। फिर भी अगर यह चर्चाएं आगे चलकर हकीकत में बदलती हैं तो भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव की शुरुआत मानी जाएगी। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।